तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। नए स्तर का शुभ आरंभ। बच्चों के दाखिले के लिए क्या क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रभावित होकर अभिभावक प्रेरित हो रहे हैं, और स्कूल प्रबंधन द्वारा क्या क्या नए प्रयोजन किए जा रहे हैं, तो इससे संबंधित एक लघु फिल्म हाजिर हरियाणा के माध्यम से तैयार की जा रही है। आज हम पहुंचे हैं एक सरकारी विद्यालय में। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर अभी रिसर्च चल रही है और बच्चे खेल क्रीड़ा में आनंद ले रहे हैं। आप चलते चलते हम अब अंदर चलकर स्कूल के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। चलते एक सरकारी प्राध्यापक है, उनसे जानेंगे कि स्कूल के नए प्रवेश उत्सव की सर क्या तैयारियां चल रही है। नमस्कार सर, मैं भूप सिंह ABRC गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा मेरा क्लस्टर है, और इस क्लस्टर के तहत ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल नंबर 5 आता है, जिसमें हम बच्चों का जो प्रवेश उत्सव है वो पिछले 23/3/2024 से हमारा लगातार चल रहा है। और इस साल हमारे पास जो है जितने बच्चे हमारे प्रमोट हुए अगली क्लास में, उसका हम कम से कम 10% बच्चों की जो इनरोलमेंट है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमारे पास यहाँ पे पहली से 5वीं तक 300 बच्चे थे, जो कि अब हमारे पास पहली से 5वीं तक 309 बच्चों का दाखिला हमने कर दिया है, और 50 बच्चे हमने चिन्हित कर रखे हैं। तो चिन्हित कैसे कर रखे हैं कि हमारे जितने भी टीचर है, हम ABRC है, BRP है, और हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के घर घर जाके हम सर्वे कर रहे हैं, और उनको हम बता रहे हैं कि हमारे जो स्कूल है वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुके हैं। इसमें पहली से 5वीं तक सभी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है, और उसमें जो हम दाखिला बच्चों का कर रहे हैं उनमें पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जो दाखिला फीस है वो केवल मात्र 500 रुपये है। उसके बाद जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है उनका कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ जमा करवा देंगे। जिनकी 1,80 से इनकम ज़्यादा है उनकी कक्षा 1 से 3 तक 200 रुपये फीस है, और कक्षा 4 और 5 की 250 रुपये फीस है। केवल मात्र इतनी ही फीस है जो कि नाम मात्र है। इसकी एवज में हम बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास अच्छे क्लासरूम है। आप जाके निरीक्षण करिए क्लासरूम में, और बच्चों को फ्री में हम किताबें दे रहे हैं। पहली से 5 तक कोई पैसा बच्चों का नहीं लग रहा। बच्चों के खाते में जो है बच्चों की वर्दी के पैसे आते हैं, जो कि बच्चे उससे वर्दी सिलवा सकते हैं अपनी। उसके बाद बच्चों को हम दोपहर का भोजन देते हैं जो कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, और प्रतिदिन का अलग अलग मेन्यू जो है बच्चों का होता है। उसके बाद हम बच्चों को सरकार की तरफ से जो है स्कॉलरशिप जो है पर महीने की उनके खातों में आती है। और इसके बाद हमारे सरकार की तरफ से जो बहुत ही बढ़िया सिस्टम चला हुआ है, SMC कमेटी यहाँ पे गठित की हुई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, उसमें सभी अभिभावक जो है वो शामिल होते हैं। तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वो कमेटी उनका निरीक्षण करती है। जैसे मान लो स्कूल की बिल्डिंग है, बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, या अन्य कोई भी समस्या आती है तो SMC उनकी देखरेख करके और उनको दूर करने का प्रयास करती है। तो हम ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे सभी अभिभावकों से, और जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी घर परिवार हैं, कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला जो है गवर्नमेंट स्कूल में करवाइए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पे आर्थिक बोझ नहीं होगा, और हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का वादा करते हैं। सरकार ने जो स्कीमें चला रखी है, निपुण हरियाणा है, सक्षम हरियाणा है, उस चीज़ का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सरकार ने बहुत ही बढ़िया सिस्टम जो स्कूलों में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा प्रिंट रिच स्कूल है हमारा, पूरी क्लास से आपको प्रिंट रिच मिलेगी, आप क्लास का निरीक्षण कर लीजिए। तो ये चीज़ें हमारी जो है सर चल रही है, और हम ग्राउंड लेवल में हम जा रहे हैं और हम बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब जैसे आपको उदाहरण दूं कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आए हैं, जो कि एक हमारे स्कूल का सेंट जेवियर स्कूल है, सिरसा का मानव स्कूल है, उसके भी हमारे पास इस स्कूल में आज ही एक बच्चे ने दाखिला लिया है, और 3 बच्चों ने जो साथ वाले स्कूल को हमने दाखिले करवाया है, जिसकी मैं कहूँ तो SLC भी आपको दिखा सकता हूँ कि 3 बच्चे जो है सेंट जेवियर स्कूल से हमारे पास आए हैं। इसके अलावा अन्य प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि
उन बच्चों को हम इन स्कूल में लेके आए तो माँ बाप पे आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। सर बच्चों के दाखिले के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे? सर हमें बच्चों को दाखिले के लिए सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, उसके बाद बच्चे के पास आधार कार्ड हो, और उसके बाद बच्चे के पास जो है अगर किसी स्कूल से आ रहा है तो एसएलसी हो, और एक उसका जो है फैमिली आईडी हो, और इसके अलावा बीपीएल कार्ड है तो बच्चा दे सकता है। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना भी है, इवन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी हम उसका दाखिला करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट हम खुद तैयार करवाने में उसकी मदद करेंगे। बस एक बार बच्चा हमारे पास आए, उसके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ हो, चाहे उसके पास आधार कार्ड या कोई एक कागज जरूर लेके आ जाए, बाकी डॉक्यूमेंट हम तैयार करवा देंगे। हम बगैर डॉक्यूमेंट के बच्चे का दाखिला करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास सर बाल वाटिका की भी कक्षाएं लगती है, जो 5 साल के बच्चे को हम उसमें ले लेते हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। जो फिलहाल हमारे पास उनकी संख्या अभी 11 है और हम उसको भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जी हमारे साथ थे ये ABRC, जिन्होंने ये बताया है कि पूरी तैयारियां बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के भी बच्चे यहां आकर एडमिशन्स ले सकते हैं, और वो आगे के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्कूल के द्वारा, इनके प्रबंधन के द्वारा तैयार किए जाएंगे। अब हम चलते चलते हम इन क्लासों के अंदर आपको निरीक्षण कराते हैं। ये देखिए मेरे साथ, ये देखिए आप देख रहे हैं, देखिए बच्चे सभी तल्लीनता से अपनी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। ये हमने इस कमरे का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्मार्ट क्लास, सरकार की सुविधा के तौर पर ये स्मार्ट टीवी की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा रही है। उसके स्तर पर आपका जो शैक्षणिक स्तर है उसको आप कैसे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूँगी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह डिजिटल इंडिया हम कह रहे हैं, तो उस तरह गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा दे रखी है डिजिटल करने की। आपने स्मार्ट क्लासेस देखी हैं, इसको हम नेट से कनेक्ट करके, अपने फ़ोन से कनेक्ट करके करवा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी ऐप्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जैसे दीक्षा ऐप है, अवसर ऐप है, संपर्क ऐप है। इन ऐप्स का यूज़ करके और डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि बच्चे आजकल डिजिटल थिंग्स को देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ये स्मार्ट क्लास है। उस स्मार्ट क्लास के अंदर ये बच्चे देखिए, ये एक हमने जो आपको दिखाया था, आज हम इस सरकारी विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे साथ थे ये प्राध्यापक। शिक्षा के मंदिर में हम ज्ञान की गंगा में गोते लाएंगे। शिक्षा के मंदिर में हम ज्ञान की गंगा में गोते लाएंगे। हम कलम उठाएंगे, हम कलम उठाएंगे। हम हैं देश के नन्हे राही, हम हैं देश के नन्हे राही। देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ लिख कर सारे बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ लिख कर सारे बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। अपने विद्यालय के अंदर चित्रकला, संगीत, ये विधाएं, संगीत वगैरह जो ये है ना, ये वैसे तो प्राइमरी स्कूलों में भी करते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को या जैसे मान लो कोई विशेष पर्व पे, लेकिन जो सब्जेक्ट से संबंधित है ये मिडिल में आ जाता है, मिडिल हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में।
तो बच्चों को चित्रकला हाँ, साहित्य ये बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं हम बच्चों को। प्राइमरी नर्सरी क्लास से ही शुरू कर देते हैं बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं और कुछ चित्रकारी करके ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। टीवी वगैरह में देखते हैं अब क्या कुछ बना हुआ है, उसको देख कर भी बच्चे मतलब चित्रकारी वगैरह करके सीखते हैं और देख देख कर भी। ऐसा कोई दिन निर्धारित किया गया है कि उस दिन मतलब साहित्य, संगीत या कला के बारे में मतलब बच्चों से उसमें- प्रतियोगिताएं कराई जाए? उसमें प्रतियोगिता का तो विशेष नहीं है, लेकिन क्या है कि हर सैटरडे को विशेष तौर पर बच्चों को खेल खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उसमें चित्रकारी भी आ जाती है, गेम्स भी करवाते हैं बच्चों को, दौड़ वगैरह भी करवाते हैं। कुछ ऐसे भी जो एक्टिविटी होती है, विशेष एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं, जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे इंटरेक्टिव भी होते हैं भी हाँ कब सैटरडे आ रहे हैं और हम ये सब करेंगे। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खेल के स्तर पर उनको कोई प्रतियोगिता में आप आगे भेजते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जाते हैं। हमारे कंपटीशन वगैरह होते हैं, ब्लॉक लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के भी होते हैं और बच्चे जाते भी हैं। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे, हमारे एक ABRC टीचर हैं